जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिएगा ह्यूमन ब्लड, इसको कैटेगरी में हम लोग बांटे थे दो, एक प्लाज्मा वाला हो गया और दूसरा जो है आपका कार्पल्स हो गया। कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स। कार्पल्स कार्पल्स को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांटा था। एक हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स तीन हो गया। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आरबीसी के बारे में। अब इसमें और कुछ हम लोग देख लेते हैं आरबीसी में और क्या क्या चीज़ है। तो आरबीसी का जो है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशंस की हम लोग बात करते हैं। तो ये आरबीसी कहाँ बनता है? तो पहला तो ये क्या कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो। और हमने जो स्केलेटन सिस्टम था उसमें हमने आपको बताया था कि क्या होता है कि हड्डियों में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। दूसरा है कि जो छोटा बच्चा जो होता है, चाइल्ड, जिसको भ्रूण वाला जो है, भ्रूण में देखिएगा जो 0 से 9 मंथ का जो होता है वो चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इसके क्या होता है, इसके लीवर जो है, लीवर के मिसोडर्म में क्या होता है, ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण है, एक क्या होता है हड्डियों में बोन मैरो में होता है और दूसरा है जो हमारा छोटे बच्चे होते हैं उसमें देखिएगा तो भ्रूण जो होता है, और भ्रूण के लीवर के मिसोडर्म में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो ब्लड बना, तो ब्लड जो है, ये जो आरबीसी है, इसका जीवन काल की हम लोग बात करते हैं, जीवन काल। इसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। यानी 120 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, आरबीसी मृत हो जाता है, डेड हो जाता है। तब क्या होता है कि ये जो मृत हुआ जो है आरबीसी है, इस आरबीसी का मान लीजिए कहीं ना कहीं ये जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो रहा होगा। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान जो बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान यानी इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान है जहां पर ये 120 दिन के बाद ये क्या होता है, ये सेल मरने के बाद कहाँ चला जाता है? तो चला जाता है कहाँ, स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन या इसी को बोलते हैं पलीहा बोलते हैं, स्प्लीन या पलीहा बोला जाता है। यहीं पर ये क्या हो जाता है, मरा हुआ जो आरबीसी है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्प्लीन जो है हमारा जो पेट है, पेट के बाईं साइड में पाया जाता है। पेट के कौन सा साइड में? पेट के बाईं साइड में ये क्या होता है, ये स्प्लीन पाया जाता है। और यहीं पर जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, मरने के बाद यहाँ पर आ जाता है, हमारा पेट के बाईं साइड में स्प्लीन पाया जाता है। और यहीं पर इसको खा कर ये क्या करता है, स्प्लीन उसको समाप्त या भक्षण कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्प्लीन जो है, स्प्लीन में क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्यों? इसलिए क्योंकि जो है यही स्प्लीन में ही क्या होता है, ब्लड का रीजनरेशन होता है, ब्लड का रीजनरेशन का काम होता है। ब्लड का रीजनरेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। तो दो चीज आपसे पूछेगा, बोलेगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है? तो स्प्लीन में। और ब्लड का रीजनरेशन कहाँ होता है? तो कहाँ? स्प्लीन में होता है। इसीलिए इसको क्या होते हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बीमारी है, जो आरबीसी में कौन कौन सा बीमारी होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहला बीमारी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया हो गया, एनीमिया रोग, या इसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइटो
पेनिया बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी है, या कह सकते हैं कि ब्लड जो है, या लोहा की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा की कमी या आरबीसी का या ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं। इसी को एनीमिया को हम लोग बोलते हैं रक्त अल्पता की बीमारी। रक्त अल्पता की बीमारी हो गया, रक्त अल्पता की बीमारी भी इसको बोलते हैं, यानी खून की कमी भी बोला जाता है एनीमिया रोग को। दूसरा जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो बीमारी है इसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। साइथेमिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पोली जो साइथेमिया है, ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्किन है, चमड़ा है, चमड़ा का जो रंग है, चमड़ा का जो रंग है स्किन, ब्लैक स्पॉट स्किन हो जाता है। हमारा चमड़ा का रंग जो है काला पड़ जाता है। कौन सा बीमारी में, पॉलीसाइथेमिया बीमारी में हो जाता है। ये भी क्या है, किससे जुड़ा हुआ बीमारी है, आरबीसी से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो पॉलीसाइथेमिया बीमारी हो गया। हमारा जो स्किन, चमड़ा जो है, चमड़ा में काला धब्बा आने लगता है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे, तो ये चीज हो गया। अब तीसरा में देखिएगा तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। इसमें देखिएगा सिकल सेल एनीमिया में, तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया जो है जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी का मतलब होता है कि ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, माता पिता से उनके बच्चों पर क्या होता है, ये बीमारी ट्रांसफर होता है। ये जेनेटिक बीमारी होता है। कैसा बीमारी होता है, तो ये जेनेटिक बीमारी होता है। अगर माता पिता में से किसी एक का है तो ये संभावना ज़्यादा है कि उसमें भी क्या हो, ये बीमारी हो जाए, जेनेटिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया हो जाए। अब इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है, आरबीसी का जो आकार होता है, ये जो है हंसिया के समान, गांव देहात में इसको हंसुआ बोलते हैं, या दराती, या हाफ मून के समान ये हो जाता है। किसके समान हो जाता है, हंसिया के समान, या दराती, या हाफ मून के समान होता है। यानी आरबीसी के बारे में हमने आपको बताया था कि उभय अवतल होता है और बीच में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो इसका जो शेप है ये हंसिया के समान या आधा मून के समान इसका शेप हो जाता है। तो इसमें बीमारी में देखिएगा, आरबीसी में 3 बीमारी, एक एनीमिया हो गया, इसी को रक्त अल्पता की बीमारी बोलते हैं, या इसी को इरिथ्रोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। दूसरा जो है पॉलीसाइटोथेमिया हो गया, और तीसरा सिकल सेल एनीमिया है। ये कैसा बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी होता है, और इसका हाफ मून या हंसिया के समान इसका क्या हो जाता है, शेप आरबीसी का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आप देखिएगा डब्ल्यूबीसी। इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम दिखेगा, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, ये रोग प्रतिरोधक होता है। रोग प्रतिरोधक यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। कौन, तो डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी जो है, यानी इसका फुल फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो गया कि इसको बोलेंगे वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोला जाता है। फुल फॉर्म में क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल हो गया। अभी इसमें यहां पर देखिएगा, इसका जो जीवन काल है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल ये 4 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 4 दिन का जीवन काल होता है। 4 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, ये डेड हो जाता है, यानी मृत हो जाता है, मर जाता है।
4 दिन में फिर इसके बाद नया WBC का निर्माण होता है। तो ये चीज़ हो गया WBC में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो WBC है, WBC जो बेसिकली जो है ये लसिका जो है, लसिका ग्रंथि से ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, लसिका ग्रंथि से ये निकलता है WBC। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक होता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। साइंटिफिक नेम जो है इसका, ये जो है ल्यूकोसाइट बोलते हैं।